अच्छा। हमारा जो नया प्रोडक्ट जी पंचामृत जी। एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा परमजीत सिंह साहब ने लॉन्च किए हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पंचामृत जो चीज है ये रियली 5 चीजों को लेके ही वो बनाए हैं। आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पंचामृत जो चीज है, 5 बेहतरीन प्रोडक्ट। तुलसी, गिलोय, सूंठी, दालचीनी और काली मिर्च को लेके बनाए हैं। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना जो अभी चल रहा है देश में, जो महामारी सिचुएशन अभी है, उनको मुकाबला में ये पंचामृत ये बहुत बड़ी योगदान है। ये जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जुड़ा गया है, जो डाला गया है, जो 5 इंग्रेडिएंट्स तुलसी, गिलोय, दालचीनी, सूंठी जो सूंठ है जिसको सूखा अदरक बोलते हैं, जी और काली मिर्च। पहले तो हम बात कर चुके हैं, हमको थोड़ा बहुत पता है। आजकल सब इम्यूनिटी के लिए सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये 5 चीजों का बहुत बड़ी योगदान है और इसको आयुष मंत्रालय भी अप्रूव किया है। हमारा जो तुलसी, ये तुलसी का अगर प्रॉपर्टी हमको क्या गुण है हमको तो थोड़ा बहुत पता है, फिर भी मैं उसका पूरा जानकारी दे रहा हूँ। हमारा सिंह साहब ने एक पीडीएफ भेजे थे, सबको मिला होगा, जे तुलसी कैसे काम किया है या तुलसी का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जी एक चीज उनको माने उसी पीडीएफ फाइल में आप देखेंगे, तुलसी है एंटी माइक्रोबियल। इसका मतलब है जितने सारे बीमारी होते हैं ना, उनका 99% ये माइक्रोबियल एक्टिविटीज बा, जो अणुजीव, वायरस, फंगस, इनकी वजह से हो रहा है। मतलब तुलसी है एंटी माइक्रोबियल, मतलब एंटी बैक्टीरियल। जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बैक्टीरिया को मारने का क्षमता तुलसी में है। और दूसरा है वायरल। कोरोना एक वायरस है, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जितने भी सारे फीवर है, सब वायरस नॉर्मली होते हैं, ये वायरस की वजह से होता है। ये मतलब एंटीवायरल कोई भी बुखार से ये हमको प्रिवेंशन देगा या सुरक्षा देगा। इसको भी एंटी मलेरियल भी कहा जा सकता है, क्योंकि मलेरिया का बहुत बड़ा सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन तुलसी से मिलता है। और मैं सारे पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटी सी चीज, अपने अपने फोन को अभी म्यूट जो कर ले। माइक्रोफोन को म्यूट रखें, तो कि ये नॉइज क्रिएट नहीं होगा। तीसरा है तुलसी है सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट। सारे बीमारियों का ये सुरक्षा हमको प्रदान करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमको एंटी एजिंग से रोकेगा, और एज फैक्टर जो बढ़ता है उसको रोकेगा, और बहुत सारे बीमारियों से हमको प्रतिरोधक शक्ति देगा। ऊपर जल गया, साइकिल नहीं आती करे। तुलसी है एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब शरीर के अंदर में जितना सूजन होता है, ये सूजन को कम करता है। सबसे ज्यादा सूजन लंग्स और स्टोमक में होता है, इसको वो प्रोटेक्शन देता है। तीसरा है ये हेपाटो प्रोटेक्टिव।
इसका मतलब है लिवर को वो प्रोटेक्शन देता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव मतलब हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, ब्लड सर्कुलेशन को फास्टर करता है जी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कुछ मात्रा में एलडीएल को वो कम करता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर में हमको प्रोटेक्शन मिलता है। जी और तीसरा बेहतरीन चीज लिखे, वो सबसे बेहतरीन एक्टिविटी है रेनो प्रोटेक्टिव, मतलब किडनी परमजीत सर, आप सबको सर एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। आप सर अपने यहाँ से अपने सबको म्यूट कर दीजिए और सर को अनम्यूट कर दीजिए। मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये फिर अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं। सर आप परमानेंटली वाला कर दीजिए ना म्यूट, कोई अपने आप से अनम्यूट ही नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है सर। जी जी सची जी। अभी वैसे हुआ नहीं सर। तुलसी है रेनो प्रोटेक्टिव। अच्छा, रेनल मतलब किडनी से रिलेटेड। किडनी से लेकर और मूत्र निकलने का द्वार तक ये पूरा पाथ को रेनल पाथ बोलते हैं। और कहीं भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है तो तुलसी ये जो चूंकि रेनल पाथ में जो इन्फेक्शन को वो रोक सकता है। स्पेशली लेडीज लोगों का जो यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें बचने के लिए ये हमारा जो तुलसी बहुत बढ़िया काम करता है। और तुलसी का एक बहुत बड़ी गुण है, वो एंटी ऑक्जालिक मतलब किडनी में वो स्टोन होने नहीं देता है और जो भी छोटा छोटा स्टोन होता है उसको तोड़ के निकल देता है। और उसके बाद बहुत सारे मुंह का इन्फेक्शन, थ्रोट का इन्फेक्शन, इसमें वो काम करता है, जैसे कि कफ, कोल्ड, फीवर, अस्थमा। और ये बहुत बढ़िया काम करता है हमारा डाइजेशन सिस्टम में। जैसे कि हमको डायरिया होने देता है, उसको गैस्ट्रिक को हमको प्रिवेंशन देता है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है जेनिटल ऑर्गन में, और उसको सुरक्षा देता है और उसका लंजीविटी भी बढ़ाता है। तीसरा चीज अभी हम देखेंगे, उसको जो दूसरा इंग्रेडिएंट डाले हैं गिलय। जो गिलय है ये हमारा राष्ट्रीय औषधि होता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ऑफ वर्ल्ड हमारा यहाँ सहज में उपलब्ध होता है। और जितने सारे बीमारी सबसे प्रोटेक्शन देने के लिए गिलय सक्षम होता है। और ये क्या करता है ना, वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारा यौवन को या तंदुरुस्त को लंबा समय तक टिकने देता है, मतलब बुढ़ापा जल्दी आने नहीं देता है। और एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर। आज तो टॉक्सिन में भरा पड़ा है, पानी में टॉक्सिन है, हवा में टॉक्सिन है, अभी पूरा पोल्यूशन तो भरा पड़ा है। ये पोल्यूशन से हमको बचाता है क्योंकि वो डिटॉक्सिफायर। और तीसरा इंग्रेडिएंट है शुंठी, जिसको बोलते हैं सूखा अदरक। जितने सारे रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर होता है, श्वास तंत्र में जितने सारे बीमारियां होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन से लेकर लंग्स तक, स्पेशली कोरोना जो है ना, वो एक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर का बीमारी है। या ये जो कोरोना वायरस वो क्या करता है, हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन से वो डिजॉर्डर ले आता है, लंग्स को ढंग से फंक्शन करने नहीं देता है, थ्रोट में इन्फेक्शन करवा देता है, जैसे कि गले में दर्द होता है। ये सारे से ये हमको बचाता है। और सौंठ का एक बहुत बड़ी गुण है जो कि वो कोलन को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जिसको मलबद्धता होता है, पैखाना ढंग से क्लियर नहीं होता है, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है, इसमें वो बहुत मददगार साबित होता है। और इसलिए तो हमारा सब सब्जी में अदरक डाले जाते हैं।
और चौथा इंग्रेडिएंट है दालचीनी। दालचीनी को हम क्या बोलते हैं? ये मसाला रानी। जी सब्जी को बेहतरीन टेस्ट बनाने के लिए दालचीनी का बहुत बड़ी योगदान होता है। ये तो हम जानते हैं जो स्वादवर्धक होता है, वो सिर्फ स्वादवर्धक नहीं होता है, उसका औषधीय गुण सबसे ज्यादा होता है। इसका एक लिपिड प्रोफाइल को हम बैलेंस करता है। आजकल जितना कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर होता है ना, जी आप जान के हैरान होंगे, ये WHO रिपोर्ट का हिसाब से दुनिया भर में 67% जो डेथ होता है ना, उसका कज होता है जो हार्ट अटैक व कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर। स्पेशली इंडिया इज द कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज इंडिया में रहते हैं। और ये कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर मतलब हार्ट का जो बीमारी का पीछे लिपिड प्रोफाइल मतलब HDL LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, इसका इम्बैलेंस हो जाता है। जब LDL बढ़ जाता है तब ब्लॉकेज होता है, स्ट्रोक बनता है। जी और दालचीनी का सबसे बड़ा गुण है ये जो LDL को घटाता है और HDL को बढ़ाता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन का पाथ में कोई रुकावट ना आए और कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर को ये सॉल्व करे। और उसका दूसरा बड़ी गुण है कि वो डाइजेशन में जो दिक्कत होता है ना, मेटाबॉलिज्म फैक्टर, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म फैक्टर को भी बढ़ाता है। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनका बीच में जो दिक्कत होता है, जो कि सबसे बड़ा इन्फ्लामेशन होता है इसके अंदर, वो इन्फ्लामेशन को रोकता है। और तीसरा चीज है इसमें एक सबसे बड़ी गुण है, डायबिटिक के लिए भी काफी मददगार होता है। मतलब कोई भी डायबिटिक पेशेंट भी अगर हमारा पंचामृत को रेगुलर लेंगे तो भी उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और सबसे लास्ट जो इंग्रेडिएंट डाले हैं जो कि काली मिर्च, जिसको क्या बोलते हैं, जे किंग ऑफ मसाला, स्वादवर्धक। काली मिर्च में पाइपेराइन नाम का एक चीज होता है, वो बहुत बड़ी कैटालिस्ट होता है। पाइपेराइन की प्रेजेंट में बहुत सारे जो विटामिन्स, मेडिसिन्स जो बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता है, वो ऑब्जर्व करवा देता है। मतलब जिसको जो दवाई काम नहीं करता है, अगर वो दवाई हमारा पंचामृत का साथ लेगा ना, तो दवाई बेहतरीन काम करेगा। जैसे कि मैंने अभी पैरासीटामोल को ये 650 mg दे रहे हैं, अगर कोई हमारा पंचतुलसी ये जो पंचामृत ले रहा है तो 500 mg बढ़िया काम करा गया। अभी कोरोना के लिए 1000 mg का एजिथ्रोमाइसिन रेकमेंड कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये पंचामृत लेगा ना तो 500 mg सफिशिएंट होगा। और ये दूसरा क्या करता है ना, वो एक एंजाइम बैलेंसर है। हमारा बॉडी में करीब करीब 6000 एंजाइम बनता है। वो एंजाइम का इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे बीमारियां पैदा होता है। और ये काली मिर्च का एक बड़ी गुण है जो एंजाइम को बैलेंस करता है और मेटाबॉलिज्म फैक्टर को बढ़िया से बैलेंस करता है, वो बढ़ाता है और लीवर को बढ़िया तरीका से सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं जितने सारी अभी बात बनाया, जैसे कि हमारा जो आयुर्वेद में बोलते हैं वात पित्त कफ, वात जनित जितना बीमारियां है, कफ जनित जितना बीमारियां है, पित्त जनित जितना बीमारियां है, वो तीनों को ये बैलेंस करता है। और ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट
जिसका माने कोई एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम और कुछ भी प्रॉब्लम है, वो 10 बूंद गुनगुना पानी में लीजिए, दिन में 2 बार। खाली पेट में लेने से बेहतरीन काम करेगा। जिसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो 5 बूंद लेंगे। और बच्चों से भी हम 1-2 बूंद तक दे सकते हैं। 2 साल बच्चों से ऊपर सबको 1 बूंद, 5 साल का बच्चों को 2 बूंद, 7-8 साल बच्चों को 3-4 बूंद। और जिसका वजन 40 kg से ऊपर आ गया है वो 10 बूंद तक ले सकते हैं जी। और अभी जो सर्दी का टाइम आ रहा है, सर्दी का टाइम से बचने के लिए अभी तो गवर्नमेंट तो बोल रहा है ये कोरोना का पीक पीरियड आ रहा है। ये पीक पीरियड को भी ये हम से भी हमको प्रोटेक्शन दे देगा। वो पंचामृत जो रेगुलर लेंगे उनको कोरोना कब आके कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो बेस्ट सपोर्टिव प्रोडक्ट। और इसका एक बेहतरीन प्रॉपर्टी ये है जो अगर कोई किसी भी दवाई ले रहे हैं किसी भी बीमारी का तो ये प्रोडक्ट उस मेडिसिन को सपोर्ट करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन आधा घंटा आगे या पीछे करके लीजिए। बात जानी तो प्रॉब्लम मतलब ब्लड सर्कुलेशन मतलब हार्ट से लेकर इम्यून ये जो नर्वस तक जितने सारे प्रॉब्लम है। पित्त जनित समस्या मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में, और कफ जनित समस्या मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट को वो ले सकते हैं। जिनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं है, वो अपने आप को बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं, तो भी वो तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए ये प्रोडक्ट को यूज करें। ये मेरा पास भी सैंपल आया था, मैं उसको यूज किया, एकदम बेहतरीन रिजल्ट मिला। और कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए जिसका भी अभी तो बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव लोग सब होम क्वारंटाइन में रखते हैं, जिसका मेजर होता है वो तो हॉस्पिटलाइज होते हैं। जितने भी होम क्वारंटाइन में है मैं सबको रेकमेंड वही करता हूँ जो भी दवाई आपको दे रहे हैं उसका साथ इसी को भी लीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और सब जान के खुशी होंगे मैं जितने सारे लोगों को ये पंचामृत दिया हूं ना, कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसका कोई भी मेजर माने प्रॉब्लम नहीं हुए हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, वो कुछ फीलिंग नहीं करके अपने घर को आ गए हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोडक्ट पूरा परिवार का सुरक्षा के लिए बनाया गया है, सब इसको यूज करें। खाली पेट में ले, गुनगुना पानी का साथ लीजिए। और उसके साथ हमारा जो 4-in-1 है, अगर 4-in-1 को कोई मिला के लें तो बेहतरीन काम करेगा। और जिसका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजार्डर है, तो मैं सबको ये चीज एक बता देता हूं, थोड़ा माने डोज को बढ़ा के ले। हमारा जो 4-in-1 माने जिसका जो रेस्पिरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं 6 कैप्सूल तक दे रहा हूं, 2-2-2 करके। बहुत क्विक रिकवरी होता है। मिनिमम डोज 2 आप ले लीजिए, जिसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो 3-4-6 तक आप आराम से ले सकते हैं पर डे। और आफ्टर फूड लीजिए, खाने के बाद आधा घंटा खाने के बाद। जी सर, ये और आपने तंदुरुस्त आदमी रेसिपिटरी के बारे में बताया शशि जी, थोड़ा सा इसको खुल के बताइए मतलब टीम को कि किस तरह का पेशेंट था और रेसिपिटरी में क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको, ताकि ये लोग समझ सके कि मतलब ये किस में डालना है। क्योंकि कुछ इंग्लिश वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे लीडर्स और बहुत सारे हमारे गांव से आते हैं, तो सर उनको प्रॉपर जो है इंग्लिश वर्ड नहीं समझ आता है सर, तो थोड़ा हिंदी में इनको व्याख्या कीजिए अच्छे से। अच्छा, श्वास तंत्र मतलब हमारा नाक से लेकर गले और गले के से जाता है फेफड़े तक जी। ये तीनों चीज, नाक, गला और फेफड़ा,
और उसके साथ भी कान भी जुड़ा हुआ है। जिसका कान में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये कान में गूं चूं ऐसा कुछ आवाज आ रहा है, जी और काफी दिनों से भी एक कान को ढंग से सुनाई देता है, दूसरा कान को ढंग से सुनाई नहीं देता है। जी इस टाइप का समस्या में मैं 4-in-1 और ये जो पंचामृत बेहतरीन रिजल्ट मिला है। मैंने जिसको रेकमेंड किया गया था जे वो अपनी कान का जाके हैदराबाद में कुछ रिपेयर करे। कान में जो पर्दा होता है ना, उसमें थोड़ा सा लीकेज हुआ था, जिसकी वजह से उनका आवाज में सा एक जैसे कि हमिंग साउंड बोलते हैं, उनको कान में सुनाई देता है। उनको मैं 6 करके दे दिया, जे दिन में 2-2-2-6 कैप्सूल, और उसके साथ 10-10-20 बूंद जी क्या है ये हमारा जो पंचामृत पंचामृत। और 1 महीना खाने का बाद उनका रिकवरी हो गया है। अभी वो आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कोरोना की वजह से जो हैदराबाद जाने के लिए डरते थे। अभी उनसे फीडबैक आया है जो वो समस्या नहीं होता है, और कानों का चारों तरफ जो दर्द हो रहा था, वो दर्द भी अभी नहीं है। एज सर, हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ सर, एज कितना से कितना तक का हम 4-in-1 दे सकते हैं सर? 4-in-1 को 18 साल से ऊपर दीजिए। 18 साल से ऊपर। डोज हाँ। सर क्या रहेगा? अच्छा, डोज अगर किसी का कुछ समस्या नहीं है तो जी 1-1-2 दीजिए। जिसका कुछ प्रॉब्लम है तो 3 करके दीजिए। और जिसका वेट 70 kg से ऊपर है जी। तो उनको हम 6 गोली माने 6 कैप्सूल तक दे सकते हैं। 3 टाइम सर, मैंने 2-2 3 कैप्सूल टाइम। 3 बार, जी सुबह 2, दोपहर को 2, शाम को 2। जी जी ठीक हाँ। है। और इसका 6 डोज बढ़ जाए, माने 6 करने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं उनका कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। जी ये इसमें स्पिरिलुना होता है ना, जी 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 स्पिरिलुना एक हेल्दी बॉडी को 1000 mg चाहिए, इसमें 150 mg है। जी 600 देने जी। से ना 6 गोलियां देने से हमका 900 mg बनता है। जी 900। और जैसे कि व्हीट ग्रास 500 से 1000 mg चाहिए। जी जी 3 कैप्सूल देने से 500 mg बनता है, 6 कैप्सूल देने से 1000 mg बनता है या 900 mg बनता है। जी जो हमको जो कि एलोवेरा वो 30 ml से 60 ml तक हमको डोज चाहिए। जी 50 mg एलोवेरा होता है। जी 50 mg एलोवेरा 10 ml जूस का साथ बराबर होता है। मतलब 3 अगर हम देंगे तो 30 ml एलोवेरा उनको बॉडी को जाएगा। जी समझ में आ गया ना कैलकुलेशन? जी सर। तो मिनिमम 3 दीजिए तो बढ़िया बैलेंस रहेगा। अगर आपको क्विक रिस्पांस चाहिए तब उसके लिए उसकी डोज बढ़ाइए। उसकी जी। प्रॉब्लम है तो उसको डोज बढ़ाइए। अगर नॉर्मली ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम कोई दिक्कत नहीं। जी 6 कैप्सूल तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी सर, मैं डॉक्टर रामानंद भारती बोल रहा हूँ। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जी, स्वागत BMS है आपका। आप पहली बार आए हैं हमारी मीटिंग में, स्वागत है आपका। जी जी अच्छा पूछिए डॉक्टर साहब, इसी बहाने कम से कम आप तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपके पूछने से शायद टीम को फायदा हो, तो पूछिए आप और क्या पूछना है। और मेरे ख्याल से आपके पास काफी प्रोडक्ट्स गए हैं, वीटो भी गया है, 4-in-1 भी गया है, और जी जी पंचामृत भी मेरे ख्याल से ऑन द वे ही होगा, पहुंचने वाला होगा। तो आप पूछिए, जी शायद आपके सवालों से बहुतों के डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये सबको हमारा हमने दोस्तों को सब दोस्तों को अभी वीटो का बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हाँ सर, जी हम जी लोग ना उसके बिल्कुल बताएंगे सर। बताइए 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 सर। वीटो जो है ना वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट। जी
जी मतलब इसको हम सिर्फ सेक्स बूस्टर के लिए यूज तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। जी जी जिनको 50 से ज्यादा उम्र होता है ना, वो दिन में थकापन ज्यादा आता है, जी जो कि ऑफिस में घुमाने लगते हैं, जी सो जाते हैं मतलब। जी क्या सर सही हिंदी में क्या होता है घुमाने, जो घुमाते हैं, जो सो जाते हैं ऑफिस में? जमाई आना सर, जमाई आना। हाँ, बस वही है, वो चीज नहीं आने देगा। पूरा एनर्जेटिक और रहेगा सर। बिल्कुल एनर्जेटिक रहेगा। और जिसका मसल पेन रेगुलर हो रहा है, जी जी मसल पेन में भी वीटो का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। अच्छा, सर्वाइकल है सर, सर्वाइकल में हम्म, सर्वाइकल पेन हाँ कीटो प्लस कारगर रहेगा सर। हाँ रहेगा। अच्छा, और 4-in-1 भी दे सकते हैं सर? 4-in-1 दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। जी, अभी हम 2 प्रोडक्ट चलाए हैं सर, रिजल्ट बहुत हाँ, अच्छा आया है जी, वीटो प्लस और 4-in-1। 4-in-1 ये दोनों 18 साल से किसी भी उम्र को आप दे सकते हैं। उनका बॉडी जी का हालत, वेट देख के आप डोज फिक्स कर सकते हैं। जी, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। चलिए बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब हाँ नमस्कार। सर, नमस्कार। जी, आप हाँ आपकी जी। फोटो नहीं आ रही है सर, आपको देखे बहुत टाइम हो गया है, दिखाइए कैसे हैं आपको। तो डॉक्टर साहब 50 प्लस लेडीज को भी दे सकते हैं इसको? जी जी हाँ हाँ, 50 किलो लेडीज को मैक्सिमम 3 कैप्सूल दे सकते हैं, 6 नहीं 3 देंगे। नहीं विटो हाँ दे सकते हैं। 50 ईयर 50 प्लस। हाँ 50 प्लस उम्र का जो लेडीज लोगों का नॉर्मली मसल पेन ज्यादा होता है, ठीक सर। पैर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, ये और बड़ी पेन ज्यादा होता है, आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो ठीक कि सर। पैरालिसिस का माने जिनका प्रॉब्लम होता है ना, पैरालिसिस में भी वो चीज बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक सर, थैंक यू। हाँ, सर खाने का 4-in-1 बाद देंगे, आफ्टर फूड दीजिए, 1 कैप्सूल दीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, दिन में 1 बार।